हमारे सनातन धर्म में 4 युगों 4 युग का उल्लेख है। ये 4 युग हैं। 1 सतयुग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कली युग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों युगों में कितने वर्ष होते हैं? आज हम वेब दुनिया के पाठकों को यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। युगों के क्रम में सबसे पहले सतयुग आता है, शेष तीनों युग क्रमश आते हैं। आइए जानते हैं कितने वर्षों बाद इनका प्रारंभ होता है। इससे पहले जानते हैं युग क्या होता। युग वर्णन का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई होती है। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों न हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। उस समय मनुष्य के हाथ कोहनी से बड़ी उंगली के अंत तक की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। वर्तमान में कलयुग में मनुष्य के एक हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट है। पहले के युगों में लंबे व्यक्ति होते थे, उनके हाथ की लंबाई भी अधिक होती थी। त्रेतायुग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है, अंत में 1,000 रह जाती है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40.50 फुट होती है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाएगी और ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है। अंत में यह 3 फुट रह जाएगी। वहीं सनातन मान्यताओं के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग में होने वाला है। ये संभल ग्राम के ब्राह्मण विष्णुयश के घर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी से लीन हो जाएगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग